2 साल पहले मैं और मेरी फ्रेंड एक साथ कॉलेज जाया करते थे। स्कूटी, कभी कभी कैब, कभी कभी बस, कभी कभी मेट्रो से। वो चीज़ मैं एंड तक की हूँ अपने कॉलेज टाइम पे, बट अनफॉर्चुनेटली शी वॉज समवन कि उसको दिखाने में बहुत अच्छा लगता था कि उसके पास गाड़ी है, कॉस्टली क्लोथिंग्स है, अपैरल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में हमको भी लेके जाती थी। एंड साथ में ऐसे दिखावा करती थी कि शी बिलोंग्स फ्रॉम अ वेरी अपर मिडिल क्लास या फिर रिच खानदान। बट द थिंग इज़ लाइक ड्यूरिंग आवर सेकेंड ईयर we came to know that her dad was a retired central government officer. She also had a younger brother. Basically ऐसा था कि उसके डैड को पेंशन मिलता था एंड जो भी बची कुची जमाई पैसे थे उसी से वो सब खर्चे करते थे। एंड शी वॉज फ्रॉम दैट सिटी एज वेल। उसने ज़बरदस्ती अपने डैड से कार मंगवाया, खरीदवाया। अभी छोटी मोटी कार नहीं, पता नहीं पैसे कहाँ से आए इतने, बट इट वॉज अ ऑडी, मे बी सेकेंड हैंड होगा क्योंकि मुझे नहीं पताती थी सब कुछ। बट ऐसा सुनने को मिला है बहुत जगहों से कि वो जो भी बता रही है वो सब झूठ है। पहले पहले जब फर्स्ट ईयर में थी तब उसने मुझे ये भी बताया था कि उसके घर में बिजनेस है, बट इन रियलिटी हर डैड वाज अ रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर। पॉइंट हियर इज, आज के ज़माने में, आज के दिन में वही सेम लड़की एंड हर पेरेंट्स are not in a very good situation because she didn't realize that क्या रिपोकशन हो सकता था कि उसने इतना खर्चे करवाए अपने पापा से, इतने पार्टी होस्ट करवाए, बर्थडेज, दिस दैट, दूसरों के बर्थडे में खिलाना, ट्रैवलिंग करना, सोलो ट्रिप्स करना, दिस दैट, बहुत सारे खर्चे करवाए। और उस खर्चे का जो रिपोकशन है, जो आफ्टर इफेक्ट्स है, वो अभी मुझे सुनने को आ रहा है। सो दैट मीन्स दैट अगर उसी टाइम पे वो अपने बाउंड्रीज़ और प्रायोरिटीज़ सेट कर लेती या फिर किसी और के साथ कंसल्ट करती, मेरे साथ भी अगर ये चीज़ें बात करती, क्योंकि मैं भी कभी कभी बोले जाती थी कि तू ऐसे इतना क्यों खर्चा कर रही है, क्यों इतना पैसे वेस्ट कर रही है, तो उसको गुस्सा आ जाता था क्योंकि उसको लगता था कि मैं उसको नीचा दिखा रही हूँ या फिर आई वॉज ट्राइंग टू बी रूड और समथिंग। शी नेवर यूज्ड टू लिसन टू मी। सो आज के ज़माने में आई हैव अ कार, I am working, but I know what are my priorities. My priorities are shelter, food, clothes, वो भी bare minimum जितना मुझे ज़रूरी है। I don't spend too much on clothing nowadays. I used to. मुझे कपड़े ख़रीदना बहुत पसंद है, कौन सी लड़की को पसंद नहीं है, बट स्टिल जो लेवल का, जो जिस अमाउंट में मैं ख़रीदती थी एक टाइम पे अपने पापा के पैसों से या फिर इवन जॉब करने के बाद से भी खरीदती हूँ, वो काफ़ी हद तक मिनिमलाइज हो गया है। क्योंकि वो बोलते हैं ना, जब खुद के पैसे से कमाओगे तभी तुमको पता चलेगा। इट इज़ ट्रू। एंड बट मैंने कभी भी अपने पापा को इतना फोर्स नहीं किया है कि नहीं तुमको दिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं एकदम से घर से निकल जाऊंगी, नहीं तो मैं रोने लगूंगी, दरवाज़ा बंद कर दूंगी, पैर मारने लगूंगी। आई डोंट थिंक इट्स रियली अ गुड way to take things out to the next level, and I don't think that's respectful towards your parents, because at the end they are the ones who are giving you shelter, food, financially support कर रहे हैं, तुमको पढ़ा लिखा रहे हैं। उसके बाद भी if you are pressurizing them, then I think ऐसे नहीं करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इट्स रियली इनजस्टिस टू योर पेरेंट्स। राइट नाउ मेरा बोलने का मतलब ये है कि ऑलवेज मेक योर चॉइसेस एंड प्रायोरिटीज़। सॉरी, एक मक्खी घूम रहा है बार बार मुंह के सामने, आई डोंट नो व्हाई। प्रायोरिटाइज योर थिंग्स एंड नीड्स फर्स्ट बिफोर इट्स टू लेट। एंड अभी फ़िलहाल उनके घर में सिचुएशन बहुत ख़राब है, जैसे मैंने बोला, फिनेंशियली एंड मेंटली सब कुछ एकदम से वो हो रहा है। तो अभी उनके पेरेंट्स चाह रहे कि उसकी जल्दी से शादी करा के उसको भगा देंगे। भगा तो नहीं देंगे, मतलब ऐसे ही एक सोच रहे, ढूंढ रहे उसके लिए। एंड शी इज़ नॉट येट रेडी एंड शी इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉर अ जॉब, क्योंकि उसने पढ़ाई वढ़ाई की तो नहीं है कॉलेज में, तो भी शी इज़ स्ट्रगलिंग विद गेटिंग अ जॉब। सो डू फोकस ऑन योर वेल बींग, डू रियलाइज, आई मीन मेरा बार बार बोलने का यही मतलब है कि आप इतना ध्यान रखो अपने आप का, अपने पेरेंट्स का, कि
ऐसी सिचुएशन में ना आना पड़े। अभी तो बहुत लोन्स हो गए हैं उनके घर में, जहाँ जहाँ से उन्होंने लोगों से भी लोन लिया है अंकल ने। अंकल डेट में चले गए हैं तो वो सब रीपे करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि मेरे पास भी गाड़ी है बट आई डोंट ड्राइव एवरी डे। मैं आलू सब्ज़ी ख़रीदने के लिए मैं गाड़ी नहीं निकालती हूँ, आई गो पैदल या फिर स्कूटी से जाती हूँ, विच मेक्स मोर सेंस। मैं भी बेंगलोर में रहती हूँ, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहता है। इवन इफ़ ट्रैफिक नहीं भी रहता है और सैटरडे संडे हल्का रहता है, तब भी मैं सामने जाती हूँ तो मुझे गाड़ी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इवन मैं डी मार्ट में जाती हूँ, बहुत सारा सामान भी लेती हूँ, तो आई जस्ट बुक ऑटो और समथिंग। कहीं बाहर जा रही हूँ, तो दूर जा रही हूँ, तब आई विल टेक आउट माई कार, क्योंकि सब चीज़ों का इतना प्राइस बढ़ चुका है। थिंग्स आर सो कॉस्टली एंड आई डोंट थिंक वेस्टिंग मनी ऑन ऑन ईच एंड एवरी थिंग does not make any sense. So yeah, be wise, be smart, and be respectful to your parents, and have a good day. See you next time.